नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवंबर शुरू होने वाला है। ऐसे में हमें गार्डन में क्या क्या काम करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, वाटरिंग। देखिए, सबसे ज़रूरी है विंटर के अंदर हमें पानी का ध्यान रखना, क्योंकि इस सीज़न में जब विंटर शुरू होता है तो पानी जो है ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो वाष्प बनकर इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा, तो जो सोइल है उसके अंदर नमी बनी रहेगी। तो पानी इसको तभी देना है जब सोइल थोड़ा ड्राई हो, लेकिन जब तेज़ ठंड हो, जब पाला पड़ना शुरू होगा, तब पानी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर ड्राई मिट्टी रहेगी तो आपके प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देखिए, सोइल में अभी नमी है तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी के साथ साथ देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जैसे कि मेरे यहाँ पे खेतों में जो है अभी जो बाजरे की फसल है उसकी कटाई की गई है, तो उसकी जो धूल है वो प्लांटों पे इस तरह से रुक गई है। तो ऐसे में एक बार प्लांट को अच्छे से शावर करके इनकी जो लीव्स है उनको क्लीन कर दें। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पे भी जो है धूल मिट्टी उड़ती है और इस तरह से डस्ट जमती है लीव्स पर, तो आपको भी एक बार शावर कर देना चाहिए प्लांटों को अच्छे से। उससे क्या होगा, क्योंकि अभी सीज़न जो है ऐसा आएगा कि उसमें जो धूल मिट्टी है वो इतनी नहीं उड़ेगी जितनी गर्मी में उड़ती है। तो एक बार आप क्लीन करें, क्योंकि अगर इन पर धूल मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, जो प्लांट है ये अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो पानी देना है आपको और जो इसकी शावर करना है प्लांट को। नंबर 2, सीड्स। देखिए, अगर आपने सीड्स नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी सीड्स लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर के जो सीड्स हैं वो क्या लेट तक लगते हैं, यानी कि आप दिसंबर तक भी जो है इनके सीड्स लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर के जो सीड्स होते हैं उनके प्लांट जो है गर्मियों तक चलते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप जो है सर्दियों के फूलों के और सब्जियों के दोनों तरह के जो सीड्स हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे इस तरह के फूलों के सीड्स नहीं मिलते हैं तो आप हमारे स्टोर से भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सब्जी का है जो है वो 25 रुपये का है और जो फूलों का है वो 20 रुपये का है। अगला जो काम है वो ये है कि अगर आपका कोई प्लांट ऐसा है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते थे किसी कारण से, जैसे गमला टूट गया, किसी और कारण से जिसको रिपोर्ट करना ही है, तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है, आप प्लांट का जो रिपोर्ट करते हैं तो क्या है, प्लांट की हो सकता है ग्रोथ स्टार्ट ना हो जल्दी, लेकिन एक फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि सर्दियों में जो है प्लांट जो है ख़राब नहीं होता। मैंने बहुत से प्लांट देखे हैं जिनको जड़ से उखाड़ कर डालने के बाद भी वो काफ़ी दिन तक जो है ऐसे ही जिंदा रहता है। तो इस टाइम पे इस तरह के काम जो है आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पेंजिंग बनाया था तो मैंने इसमें ये प्लांट लगाया था, उसके बाद मैंने ये प्लांट और लगा दिया इसमें, तो इनकी जो रूट्स वगैरह है वो इस टाइम पे आसानी से लग जाती है। दोस्तों, अगला जो काम है वो है खाद देने का। मैंने आपको पहले बताया था कि अक्टूबर में आप खाद दे दीजिए। अगर आपने उस टाइम पे नहीं दिया तो अब भी खाद दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है खाद जो है उसकी तासीर अगर गर्म भी है तो सर्दियों में इतना प्लांट को नुकसान नहीं करता है। मैं देखिए टाइम टू टाइम इन प्लांटों में जो है खाद देता रहता हूँ, तो उसकी वजह से देखिए प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये चकोतरे का प्लांट है जो हमने पहले लगाया था, छोटा सा प्लांट, और आप देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब इस पे 2 चकोतरा के फ्रूट देखिए बन भी गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं इसमें कौन सा खाद देता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इस खाद के अंदर मैंने नीम खली, बोन मील और जो कंपोस्ट है इसको मिक्स किया हुआ है। अभी मेरे पास डीएपी नहीं है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा डीएपी भी इसमें यूज़ करता हूँ। तो ये जो है 3-4 तरह की खाद है, ये मिलाकर मैं इस तरह से जो है गुड़ाई करके उसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो नींबू है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी हम जो है इसी तरह से खाद देते हैं। आप नींबू जो है वो देख सकते हैं कितने अच्छे से लगे हुए हैं इसमें, यानी कि नींबू इसमें पहले भी आते थे लेकिन इनका जो साइज़ है वो छोटा रहता था। इस बार इसका साइज़ जो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और देखिए जो बड़े नींबू भी है साथ में छोटे भी हैं और फाल भी आ रहा है। तो बहुत अच्छे से ये प्लांट हमें जो है फ्रूटिंग दे रहा है। हमने देखिए सभी प्लांटों में जो है इस तरह से गुड़ाई करके सभी में खाद दे दिया है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ। अगला जो काम आप कर सकते हैं वो है कटिंग का। देखिए, अगर आप कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम पे कटिंग लगा सकते हैं। किस तरह की कटिंग आप लगा सकते हैं, देखिए विंटर के जो फ्लोर होते हैं उनकी कटिंग आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। जैसे कालंचो है, कालंचो देखिए इस तरह से फैला हुआ है, अगर आपके पास भी, तो इनकी एक एक कटिंग यानी कि एक एक यहाँ से कट करके इसको लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में इनमें जड़ आ जाएगी और फिर इन पे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सेम ऐसे अगर आपने गुलदावरी कटिंग नहीं लगाई है पहले तो अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास, क्योंकि कटिंग अगर आप लेट लगाते हैं तो उसमें जो है फ्लोरिंग जो है उसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे आपने पहले कटिंग लगाई थी, क्योंकि इनका जैसे टाइम होता है उसी टाइम पे फ्लोरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने उस टाइम पे कटिंग नहीं लगाई थी रेनी सीजन में तो इस टाइम पे भी आप लगा सकते हैं।
अगला जो काम है वो है कैक्टस और सकुलेंट। देखिए कैक्टस और सकुलेंट अगर आप शौकीन हैं तो इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। इस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत इजीली ग्रो करते हैं क्योंकि इस टाइम पे ना तो ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है ना तेज़ ठंड होती है, तो इनकी केयर बहुत कम करनी होती है और इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए मैंने जो इनको ज़मीन में डाल रखा है। तो देखिए एक ही प्लांट से कितने प्लांट यहाँ पे तैयार हो गए हैं, यानी कि एक ही प्लांट से प्लांट मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट लगाया था कितने प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से, और ये जो प्लांट है कैक्टस का, इसका मैं एक छोटा सा इस तरह का जो टुकड़ा है वो लेके आया था और अब देखिए पूरा प्लांट कैसे तैयार हो गया। सेम वैसे ही उस गमले के अंदर देख सकते हैं कैसे तैयार हो गया। और वहाँ पे एक देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। वहाँ पे एक नागफनी है वो देखिए कितनी बड़ी हो गई है। दोस्तों ये जो है कुछ चने हमने लगाए थे, चने के बीज डाले थे, देखिए चना ग्रो कर गया है। यहाँ पे कुछ गाजर के सीड डाले थे वो ग्रो कर गए हैं। इस क्यारी में जो है मेथी लगाई थी वो ग्रो कर गई। यहाँ पे जो धनिया है वो डाला था वो ग्रो कर गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने अभी तक भी जो सीड्स नहीं लगाए हैं सब्जियों के या फूलों के तो आप लगा सकते हैं। बल्ब आप लगाना चाहते हैं तो बल्ब भी लगा सकते हैं। बल्ब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ये बल्ब लगी हुई है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो मैंने जो बल्ब लगाए थे वो सारे बल्ब लग गए हैं। ये हमारे ग्लाइडलेस के बल्ब हैं, एक वहाँ पे एक आप यहाँ पे हमने 2 बल्ब लगाए थे, दोनों देखिए अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके बल्ब अभी भी मेरे पास कुछ बचे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ काम है जो आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।